राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है कि क्या कुछ, ये काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि कोई है ना जो आपको स्टॉक कर रही है, जो आप पर नज़र रखे हुए है, राइट। सो वो कौन है जो आप पर नज़र रखे हुए है, और साथ ही साथ क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है, और आपको कहते हैं ना क्या कुछ परमात्मा की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है, और इस दिवाली को आप कैसे और स्पेशल बना सकते हैं। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस करना चाहूँगी। नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, वो वापस बैकफायर हो जाए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, ऑल द डिवाइन एंजल्स, थैंक यू सो मच गणपति जी। सारी नकारात्मक ऊर्जा जो आपकी तरफ आ रही है वो सारी वहीं से पे बैकफायर हो जाए जहाँ से वो आई है। प्लीज सेंड दिस नेगेटिव एनर्जी बैक टू दी सेंटर। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंज हो गया। ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए कि आपको अभी रिसेंटली ना कोई काली बिल्ली दिखी होगी, राइट। धनतेरस में हो सकता है या दिवाली में, या दिखने वाली है। सो ये एक बहुत ही शुभ संकेत है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर है, आपको धन प्राप्ति होगी। और कहते हैं ना जो भी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर से बाहर हो चुकी है, वो क्लेंज आउट हो चुकी है। वो नकारात्मक ऊर्जा जो भी आप पर की गई थी ना वो चीज़ें बाहर हो गई है। राइट, ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये जिस भी व्यूअर्स के लिए है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि अगर आप लो फील कर रहे हैं या बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं, सो अगर जैसे आप उतने कहते हैं ना स्थिति अगर आपकी अभी कहते हैं ना हर एक चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, और कहीं ना कहीं आप वो उत्साह, वो सेलिब्रेशन के लिए तैयार नहीं है अब, सो आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस की कहते हैं ना जब मेरी स्थिति बदलेगी, जब मेरी सिचुएशन चेंज होगी, तब मैं ये करूँगा, तब मैं खुश होऊंगा, या तब मैं अपनी लाइफ में कहते हैं ना और अच्छे से तैयारी करूँगा और अच्छे से सेलिब्रेशन करूँगा। सो आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है ना कि सिचुएशन को अगर आपको बदलना है ना, सो पहले आपको सिचुएशन को बदलना होगा। इट मीन्स डैट ना कि सिचुएशन कहते हैं ना स्थिति अनुकूल होगी तब आप उस पर काम करेंगे। इससे अच्छा है कि आप पहले स्टार्ट करिए, अपने आप सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अर्थात कि आप माँ लक्ष्मी के धूमधाम से जो भी कहते हैं ना अच्छे से डेकोरेट करिए, अच्छे से तैयार होइए, अच्छे से सब कुछ हर एक चीज़ कहते हैं ना ब्यूटीफुली करिए, क्योंकि माता रानी आपके घर आ रही है। सो आप कितने प्यार से कहते हैं ना अपनी सामर्थ्य अनुसार ही कितने प्यार से, कितने साजो सज्जा, कितने प्यार से तैयार होते हैं, कितने प्यार से अपने घर को तैयार करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो इस चीज़ का आप ज़रूर करें, क्योंकि आप एक्साइटेड रहेंगे। आपका कहते ना जैसा जब हमारे घर में गेस्ट आ रहे होते तो कितनी धूमधाम से हम हर एक चीज़ को प्रिपेयर करते कि हर एक चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। फिर ये तो माँ लक्ष्मी आ रही है, सो इस दिवाली अपने घर को, अपने कहते ना हर एक चीज़ नहीं मन कर रहा होगा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज, डेविल, नकारात्मक ऊर्जा जो आपके आसपास तरफ है ना, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि अमावस्या भी है उस दिन, है ना, दिवाली की अमावस्या। उस दिन नकारात्मक ऊर्जा का भी बहुत हैवी एनर्जीज होती है उसी दिन, पूरे साल में उसी रात को, है ना। सो दोनों ही चीज़ें हैं। सो आपको उस चीज़ को कहते हैं ना आप अपने घर को, हर एक कोने को बहुत सुंदर से सजाइए, बहुत सुंदर से डेकोरेट करिए, हर एक प्रॉपर कहते हैं ना क्लीन करिए, और अपने आप देखेंगे कि माँ लक्ष्मी आपके घर में जब कदम रख देंगी ना, सो फिर एक भी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में नहीं रहेगी, टाटा बाय बाय हो जाएगी। पर आपको कहते हैं ना जब हम गेस्ट को बुलाते तो हर एक चीज़ परफेक्ट रखते, तो माँ लक्ष्मी आ रही है। सो बस यही मैं कहूँगी कि आप नहीं मन कर रहा है कोई बात नहीं, पर आप करिए, मन अपने आप करने लग जाएगा, क्योंकि मन के कंट्रोल में आप नहीं हो सकते ना। मन आपका गुलाम है, आपको अपने मन को कंट्रोल में रखना है, ना कि आप खुद मन के कंट्रोल। कभी भी देखिए मालिक किसी नौकर के कंट्रोल में है,
नहीं ना, आप मालिक है। आपका मन आपका नौकर है, मालिक आप है। सो अपने मन को कंट्रोल में रखिए, अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखिए, ना कि अपनी इच्छाओं, अपनी इंद्रियां अपने मन के कंट्रोल में रहिए। सो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखिए, राइट। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ गाइडेंस आपके लिए है, और ये जो भी आप पर नकारात्मक ऊर्जा की जो नज़र है वो आखिर क्या चाहती है, क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है, क्या कुछ एनर्जीज है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या कुछ मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ आप बताना चाह रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओम श्री साईनाथाय नमः। 9 ऑफ सोर्ड्स, राइट। 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, काफ़ी हैवी एनर्जीज है। एंड व्हेन वी कनेक्ट द एनर्जीज, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, राइट। एंड बॉटम डेक पे हमारे पास द मून। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नंबर 8, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 3, राइट। नंबर 4 की एनर्जीज नंबर 3, नंबर 9, नंबर 2, एंड नंबर 3, राइट। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक हो सकते हैं। यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना कहीं आपको तोड़ने की, आपको नेगेटिव सिचुएशन में रखने की, ये किसी ने ना बहुत, कहते हैं ना, ये कोशिश की है आपको तोड़ने की, और किसी ना किसी तरीके का कोई चीज़ आप पर भेजा गया है। आप पर कंटिन्यूसली ये इंट्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही थी ना कि आपका, कहते हैं ना, यही मतलब कहते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी भी आ रही थी कि आप नकारात्मक फील कर रहे हैं और कोई भी चीज़ के लिए एक्साइटेड नहीं है, और कहते हैं ना परमात्मा से खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, और कहीं ना कहीं आप ना, लुक एट दिस, सारे यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं भी, मतलब कहते हैं ना खुशियों का चादर ओढ़ कर आप बैठे हैं, पर फिर भी आप नकारात्मक फील कर रहे हैं, फिर भी आपको आसपास में आपका इन्वायरमेंट इतना नेगेटिव हो गया, बल्कि आप अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। आप बहुत डिप्रेशन में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में, दिवाली पर्व का त्यौहार है, फिर भी आप कहीं ना वो मतलब कहते हैं ना उतना फुल ऑफ एनर्जी नहीं फील कर पा रहे जितना आप कर पाते थे। और ये नकारात्मक ऊर्जा है ना, सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद यही होता है कि कहीं ना कहीं आप अपने पर्व त्यौहार, वो सेलिब्रेशन आपके घर में ना, क्योंकि जब हम सेलिब्रेट करते हैं, जब हम कहते हैं ना परमात्मा की खुशी हमारे खुशी है, मेन क्या चाहते हैं परमात्मा कि उनके सारे बच्चे, एक पिता की क्या होती है कि उनके सारे बच्चे अच्छे से रहे, खुश रहे। तो और ये जो नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना, जब तक आप रोते रहेंगे, जब तक आप परेशान रहेंगे, जब तक आप डिप्रेस्ड में रहेंगे, जब तक आप स्ट्रेस्ड में रहेंगे, उस सिचुएशन में आप रहेंगे ना, तब तक वो नकारात्मक ऊर्जा को पावर मिलता है। जी हाँ, उस नकारात्मक नेगेटिव एनर्जीज जो आपके आसपास है ना, उसको पावर मिलता है। अगर आप अपने पूजा से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आप अपने आप को, आप परमात्मा के साथ 2 पल भी बैठ नहीं पा रहे, इंट्यूशन कहते हैं ना, मेडिटेशन जो आप करते थे वो चीज़ें नहीं कर पा रहे। सो जब आप जिसके साथ बैठेंगे तभी ना उनकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होंगे, उनके एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होंगे। उनकी देखिए, ये चीज़ें भी क्यों हुई, क्योंकि मैं आप तक ये बात ना पहुंचा पाऊँ। कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रही हूँ, आप भाई बात को समझिए, मानिए, राइट, कि कहीं ना कहीं वो जो नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, वो नहीं, हमें आप तक अब तक सही बात पहुँचे ही ना, आप सही काम करें ही ना, ये चीज़ें होती है। अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है, परमात्मा का निरंतर नाम जाप करना है, क्योंकि कहीं ना वो आपका फ्लो तोड़ने की कोशिश करेगी, आप तक बात ना पहुँचे, आप अच्छे रास्ते में कभी भी ना आ जाए,
आपके अच्छाई हो ही ना, क्योंकि एक नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी होती है ना, जैसे एक नकारात्मक, ये मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, एक पर्सन में भी अगर आप लेंगे ना, तो उस पर्सन में भी नेगेटिव एनर्जी है, वो अगर अपने आसपास वाले लोगों का नेगेटिव कर रही है ना, सो वो कहीं ना कहीं अपने घर वालों का भी नेगेटिव करते हैं, नो डाउट। ठीक उसी तरीके से ना उस नेगेटिव एनर्जी, उस नकारात्मक ऊर्जा, उस नेगेटिव स्पिरिट्स को ना वो आसपास अगर नेगेटिविटी है ना, रोना धोना, तो वो जिस पर हावी है उसको भी नकारात्मक पहुंचाने की पूरी कोशिश करती है। और आप जैसे ही उस दीवार को तोड़ के आप लेट तक परेशान रहिए, आप स्ट्रेस रहिए, आप डिप्रेशन में रहिए, आप कहते हैं ना एकदम एक्टिव मत रहिए, ये सारी उनकी खुराक है। बस ये अब आप पर डिपेंड करता है कि ये सारी खुराक आप उनको देंगे कि नहीं। 2 डॉग्स होते हैं, राइट, मान लेते हैं, ठीक है, 2 डॉग है, एक वाइट डॉग है, एक ब्लैक डॉग है। हम सबके मन में 2 वाइट डॉग है, एक 2 डॉग है, एक वाइट डॉग है, एक ब्लैक डॉग। अगर हम वाइट डॉग को फीड कर रहे हैं फूड, ठीक है, डेली वाइट डॉग को हम रोटी डाल रहे हैं इन द सेंस वाइट डॉग, यानी हम डेली सुबह सुबह टाइम से उठ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, हर अच्छे आचरण, अच्छे धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, है ना, और हर एक अच्छी चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, अपनी लाइफ में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो इससे क्या हो, यानी हम वाइट डॉग को डेली रोटी डाल रहे हैं, सो इससे क्या होगा, वाइट डॉग स्ट्रांग हो जाएगा और वो ब्लैक डॉग को वो हरा देगा, है ना। ब्लैक डॉग को हम रोटी नहीं डाल, ब्लैक डॉग, अगर हम डेली ब्लैक डॉग को रोटी डाल रहे और वाइट डॉग को रोटी नहीं डाल रहे, सो वो जो ब्लैक डॉग होगा वो नकारात्मक उस वाइट डॉग को वो कब कब मार भी देगा या फिर उस पर हावी रहेगा, मार ही देगा। एक जब कितने दिनों से, मान लेते महीने से, मैंने सिर्फ ब्लैक डॉग को रोटी डाली और वाइट डॉग को पानी रोटी कुछ भी नहीं दिया, ज़ीरो, तो ब्लैक डॉग तो इतना ताकतवर हो गया कि उस वाइट डॉग को तुरंत मार देगा। बोलिए सच आप ही, है ना। सो यही सेम चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर हम नेगेटिव चीज़ों को कंज्यूम किए जा रहे, एक दिन में ही आप एनालाइज कर लीजिए, आप अगर लेट से उठते हैं, ये कोई भी चीज़ अगर आपकी नकारात्मक एक चीज़ स्टार्ट होती है ना, मान लेते जंक फूड, एक जंक फूड कंज्यूम कर लिया, पूजा का टाइम था, आज पूजा नहीं किया, आज आरती नहीं की, तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना मुश्किल है ना। परमात्मा से कहते हैं ना, अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आपका और परमात्मा का कनेक्शन, हर एक ऊर्जा चाहेगी कि वो टूट जाए, सच है, हर एक ऊर्जा वो चाहेगी टूट जाए। क्यों चाहेगी, क्योंकि आपका बहुत फ़ायदा होगा, लोक परलोक दोनों ही चीज़ें आपकी बहुत ऊँच, कहते हैं ना, आप अपने आप देखेंगे लाइफ में हर एक चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन हो रही, धन आ रहा है, मन की शांति मिल रही है, आनंद है, सब कुछ है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, है ना। और नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव चीज़ों में आप अपने घर को डेकोरेट मत करिए, आप उदास रहिए, आप बेचैन रहिए, आप परेशान रहिए, आप स्ट्रेस्ड रहिए, आप नहीं मतलब कनेक्ट होइए, कौन नहीं चाहेगा। ठीक है, आप इसी सिचुएशन में पड़े रहिए, है ना। ठीक उसी तरीके से कोई इंसान किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता ना, वैसे ही नकारात्मक ऊर्जा नहीं देख सकती आगे बढ़ते हुए हर एक इंसान, हर एक चीज़। अब बस ये आप पर डिपेंड करता है, कोई किसी का फ़ायदा देखता है, बहुत कम लोग होते हैं जो परमात्मा से कनेक्टेड है, उन्हीं के अंदर वो पॉजिटिविटी है, बाकी मैक्सिमम लोग आपका नेगेटिव ही चाहेंगे, नेगेटिव ही मैनिफेस्ट करेंगे। कोई भी नहीं चाहेगा कि आप लाइफ में आगे बढ़े, प्रॉस्पर हो। और कभी कभी कुछ लोग आपके आसपास है ना ऐसे, जो आपको अच्छा खासा, आप खुश होंगे अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रहे होंगे, लुक एट दिस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स से आप लाइफ में अच्छा खासा खुश होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, पर वो आपको स्ट्रेस दे देंगे, डिप्रेस कर देंगे। आपके पास सब कुछ होते हुए भी, आपके पास देखिए कितनी अच्छी बेडशीट है, बेडशीट है यहाँ पे, ये बेडशीट ये रिप्रेजेंट करे ना अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग यू हैव, बट स्टिल वो आपके माइंड को ऐसा मैनिपुलेट कर देंगे। कभी कभी किसी एनर्जीज़ के साथ भी हम कनेक्ट होते तो बहुत हैवी फील होते, बहुत नेगेटिव फील होते, क्योंकि उनका मेन पर्पस होता है कि कैसे वो आपको डाउन कर दे। सो आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो आपका नकारात्मक चाहते हैं, वो कभी भी आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते, एंड दे आर जस्ट लाइक ना डॉग्स और स्कॉर्पियोज अराउंड यू। दे ऑलवेज वॉन्ट टू इमोशनली आपका डिसबैलेंस हो जाए, आप लाइफ में नीचे की तरफ गिरते रहे, आपको परेशान करेंगे, क्योंकि वो आप तक तो पहुंच नहीं सकते। सो वो नीचे से ही आप तो ना परेशान करते रहेंगे, नेगेटिव बोलते रहेंगे, राइट।
आपके लिए गाइडेंस है कि इन सारी चीज़ों को मात देते हुए आप अपने आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में अबंडेंस है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं, सक्सेस है, एवरीथिंग यू हैव, ऑल यू नीड इज़ टू, आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपका आगे बढ़ना परमात्मा चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं, राइट। क्योंकि हर एक पिता, हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे बढ़े। सो ठीक उसी तरीके से ना हमारे परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, और आपको और आसपास के लोग, आसपास के बच्चे नहीं चाहेंगे कि वो आगे बढ़े, है ना। सो आपके आसपास के लोग भी आपके सामने जो भी नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा, जो भी स्ट्रेस्ड और डिप्रेशन में ना, वो चीज़ें अब बाहर होंगी, वो चीज़ें अब क्लेंज आउट हो रही है। अब आप एक्शंस लीजिए, और आप एक्शंस लेंगे बिकॉज ये नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा जो आपके आसपास है ना, वो बैकफायर कर दी गई है यूनिवर्स की तरफ से। यू आर टेकिंग द एक्शन, राइट। स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है ना कि अब आप देर मत करिए, बहुत समय आपने बर्बाद कर दिया है, बहुत समय इस नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा ने आपका बर्बाद कर दिया है। अब देर बिल्कुल भी मत करिए, जल्दी एक्शन लीजिए, जल्दी अपनी लाइफ को खुशियों, अबंडेंस में कहते हैं ना, अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करिए। अपने आप में वो प्रोक्रेस्टिनेशन जो आप है ना, जो प्रोक्रेस्टिनेशन, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज हर सारी नेगेटिव चीज़ों में आपको ग्रस्त करके रखेगी, पकड़ के रखेगी। सो आपको उस कॉर्ड को कट करना है, उस नेगेटिव एनर्जी से खुद को कट करना है। हनुमान चालीसा का आप पाठ ज़रूर डेली बेसिस पे करिए, ठीक है। साथ ही साथ आप जितना ज़्यादा खुद को परमात्मा से कनेक्ट करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, है ना, और अपने अंदर में एक जो नकारात्मक ऊर्जा उस चीज़ से कट करेंगे, उतनी जल्दी आप लाइफ में अबंडेंस, खुशियाँ पाएंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत खुशियाँ, अबंडेंस, एवरीथिंग इज़ वेटिंग फॉर यू, ऑल यू नीड इज, जैसा मैंने आपको कहा, सिचुएशन को फेवरेबल कब वो होंगी तब आप एक्शन लेंगे। इस चीज़ का वेट, मतलब कहते हैं ना, कोई भी अगर आप नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अपने आप को एक्टिव करिए। द मोर यू विल बी एक्टिव, द मोर यू विल गेट अबंडेंस, ग्रोथ है, प्रोस्पेरिटी है। सिचुएशन का वेट मत करिए कि वो आपकी फेवरेबल में होंगी तब आप एक्शंस लेंगे, राइट। आप अपनी बात रखिए, अपने कहते हैं ना, अपनी बात आप रखिए। जब तक आप अपनी बात नहीं रखेंगे तब तक चीज़ें आपके फेवरेबल में नहीं होंगी। सो आप अपनी बात रखिए, अपनी बात रखेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, अपनी फीलिंग्स को बताएंगे, तभी, जैसे मान लेते अगर आपके साथ गलत भी हो रहा है या कोई चीज़ें आपके फेवरेबल में नहीं है, और आप जब तक अवॉइड करना, अवॉइड, सो ऐसे क्या होगा ना कि सामने वाले पर्सन को लगेगा कि अच्छा आप इस चीज़ में कंफर्टेबल है, सो दे विल ट्रीट यू लाइक दिस ओनली। सो ऑल यू नीड इज़ टू answer it, all you need is to communicate it that no, I am not comfortable with this, the way you are treating with me, है ना, the way you are treating with me। so आप इस चीज़ को रखिए, अपनी बात को। जो अगर आप बात नहीं रखेंगे, सो आपके सिचुएशंस, आपकी चीज़ें वैसी ही रहेंगी, और पर्सन को, या कहते हैं ना, वो चीज़ें फिर लगेंगी अच्छा यूज टू है, ये आपको मतलब आपके लिए ठीक है, सही है। सो आपको अपनी बात रखने की ज़रूरत है। जो भी काम में आप लगे हुए हैं ना, उस काम पर फोकस रहिए। तेज़ी से ग्रोथ होगी, तेज़ी से प्रोस्पेरिटी होगी, बहुत तेज़ी से कहते हैं ना, खुशियाँ, अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, राइट। आप किसी तरीके का कोई ट्रैवल करेंगे, कोई मूवमेंट होगा, कोई सिचुएशन चेंज होगी, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा, और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके बेहतर के लिए होगा, वो आप ट्रांसफॉर्मेशन आपके बेटरमेंट के लिए होगा, राइट। आप एक्शन लीजिए, दिस कार्ड इज रिप्रेजेंटिंग, आप एक्शन लीजिए, and you will see a miracle in your life, you will see everything is changing a very fast pace, बहुत स्पीड में हर चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी, हर एक चीज़ें बदलेंगी, और बहुत आपने इंतज़ार किया है चीज़ों को फेवरेबल में लाने के लिए। ये जिस भी पर्सन के लिए गाइडेंस है ना, ध्यान से सुनिए, आपने बहुत इंतज़ार किया है कि चीज़ें आपके फेवरेबल में होंगी तब आप एक्शंस लेंगे, ऐसे नहीं होगा। आपको एक्शंस लेने के लिए कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि आप एक एक्शन लीजिए। कैसे देखते ना, अबंडेंस, खुशियाँ, एवरीथिंग इज कमिंग इन अ वेरी फास्ट स्पीड इन योर वे। यही एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रही है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो चीज़ें बैकफायर कर दी गई है। अपने आप को उस कॉर्ड से कट करिए, और बहुत खुशियाँ, अबंडेंस है, राइट। आइए गीता डेक से देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए है, क्या कुछ यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच श्री कृष्णा, थैंक यू सो मच बाके बिहारी, प्लीज़ गाइड कीजिए
क्या कुछ मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच कृष्णा, थैंक यू राधा रानी। ओम श्री कृष्ण नारायण। प्रिटेंडर्स, those who restrain the working senses but continue to dwell on sense objects delude themselves and are called pretenders, right? जो अपने आप को ऐसा दिखावा करते हैं कि मैंने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया है ना, और फिर भी वो ये अपनी इंद्रियों को लुभाने के लिए ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, मतलब उसी में उनका ध्यान रहता, उसी में उनका मन रहता, उसी चीज़ों की चिंतन करते रहते हैं। सो वो सिर्फ और सिर्फ वो अपने आप को इल्यूजन में रखे हुए, अपने आप को भ्रम में रखे हुए हैं, अपने आप को भ्रम में रखे हुए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रिटेंडर है, वो एक दिखावटी है। सो ऐसे दिखावटी लोग से खुद को बचे, जो आपको कहते ना आपको भ्रम में रखे हुए, जो भी है ना, जो भ्रम में रखे हुए। सो ऐसे लोगों से, या फिर अगर ये आप ही के लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि अगर आप खुद ही सोच रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, सिचुएशन फेवरेबल होगी तभी मैं एक्शन लूँगा, नहीं नहीं ऐसे, या जो भी, अगर आप अपने आप को, ये जिस भी पर्सन के लिए गाइडेंस है ना, अगर आप खुद को कहते ना, आप कह रहे कि नहीं मुझे परमात्मा पर पूरा विश्वास, और कहीं ना कहीं आपका मन चिंतन चीज़ों में लगा हुआ है, परेशान है, और नहीं वो चीज़ें आप उतने फ्रूटफुली कर पा रहे हैं, सो कहीं ना कहीं प्रिटेंडर्स ही है। जो अगर आपके आसपास के ऐसे लोग हैं या आपकी एनर्जीज ऐसी हो गई है, फ़र्क करिए, डिफरेंस करिए और अपने आप को जल्द से जल्द उस एनर्जी से बाहर निकालिए, बिकॉज अबंडेंस, खुशियाँ, परमात्मा का प्यार आपके लिए है ना। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट किए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, मेरा नंबर है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि ओम, जय श्री कृष्णा।